अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने पेपर पैटर्न के डिस्कशन वाली वीडियोस की कंटिन्यूएशन में ही आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न कि फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने कितने पेपर अटैम्प्ट करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं किस किस पेपर में इंक्लूडेड हैं, हर पेपर कितने नंबर का है, हर सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने मार्क्स के एमसीक्यूज़ इंक्लूडेड होंगे हर सब्जेक्ट से और कितने मार्क्स के शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हर सब्जेक्ट से आएंगे। और इसी के साथ साथ जो है हम प्रैक्टिकल पैटर्न के मुतालिक भी डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर के। तो चलते हैं जनाब हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो अगर हम बात करें जिस तरह से फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपरों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, इसी तरह से सेकेंड ईयर के पेपरों को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से में थ्योरी के पेपर होंगे और दूसरे हिस्से में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे स्टूडेंट से। तो हम पहले थ्योरी के मुतालिक बात करते हैं। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के पेपर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं उनमें फार्मास्यूटिक्स 2 है और हॉस्पिटल फार्मेसी है। फार्मास्यूटिक्स 2 आप इसे क्यूसी और इंडस्ट्रियल के नाम से भी जानते हैं। और पेपर 2 जो है इसमें आपका सब्जेक्ट जो इंक्लूडेड है वो है फार्माकोलॉजी, सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स और लास्ट में कंप्यूटर। तो अब देखते हैं जी हर सब्जेक्ट में से कितने कितने मार्क्स होंगे। अच्छा जी, हर पेपर कितने नंबरों का होगा। तो पेपर 1 की बात कर ले थ्योरी का, तो पेपर 1 जो है ये 120 मार्क्स का है और पेपर 2 भी जो है ये 120 मार्क्स का है। तो पेपर 1 में फार्मास्यूटिक्स 2 और हॉस्पिटल फार्मेसी हैं। फार्मास्यूटिक्स 2 की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स 2 से जनाब आपके 30 एमसीक्यूज़ इंक्लूडेड हैं और हर एमसीक्यू 1 नंबर का है, तो टोटल आपके 30 नंबर के एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। और शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स 2 से जो शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं वो 6 हैं जो आपने अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबरों का है। तो टोटल इस तरह से आपके 30 नंबर के शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, 30 नंबरों के एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, तो 60 नंबरों का पेपर आपका फार्मास्यूटिक्स 2 से होगा। और इसी तरह से अगर हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो हॉस्पिटल फार्मेसी से भी 30 एमसीक्यूज़ आएंगे जो कि आपने अटैम्प्ट करने और हर एमसीक्यू 1 नंबरों का। और शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो 6 शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन हॉस्पिटल फार्मेसी से इंक्लूडेड होंगे और हर शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन जो है वो 5 नंबरों का होगा। तो इसी तरह से 30 के एमसीक्यूज़ और 30 के शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का पेपर भी आपका जो है 60 नंबरों का होगा। टोटल दोनों सब्जेक्ट पेपर 1 में इंक्लूडेड हैं, 60 इसमें से और 60 इसमें से, तो 120 नंबर का आपका पेपर 1 होगा। पेपर 2 की तरफ चलते हैं। तो पेपर 2 के अंदर आपके बाकी सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, फार्माकोलॉजी, सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स और कंप्यूटर। अब देखते हैं जी इनमें से कितने एमसीक्यूज़ हैं और कितने शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो फार्माकोलॉजी में से आपने 20 एमसीक्यूज़ जो है अटैम्प्ट करने हैं और इससे शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो 4 होंगे। तो हर एमसीक्यू 1 नंबर का और हर शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन 5 नंबरों का। सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो है 20 एमसीक्यूज़ आएंगे और हर एमसीक्यू 1 नंबर का। और शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस की बात कर लें तो यहाँ से भी 4 शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट में कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में से भी 20 एमसीक्यूज़ हैं उसी तरह से 1 नंबर का और 4 शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं 5 नंबरों का एक। तो फार्माकोलॉजी की बात कर लें अगर तो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ और 20 नंबर के शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, तो 40 नंबर का पेपर जो है आपका फार्माकोलॉजी में से होगा, 40 नंबर का ही सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स से और 40 नंबर का कंप्यूटर से। तो ये था जी सेकेंड ईयर का थ्योरी का पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं जनाब प्रैक्टिकल्स के हवाले से। तो सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड हैं वो 3 हैं। फार्माकोलॉजी का है एक, दूसरा फार्मास्यूटिक्स 2 का और तीसरा कंप्यूटर का। कितने नंबर का है जी। फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल की बात कर ले तो ये 100 नंबरों का होगा, फार्मास्यूटिक्स का भी 100 नंबरों का होगा। कंप्यूटर जो है ये आपका 50 नंबरों का प्रैक्टिकल होगा कंप्यूटर का। मार्क्स की डिवीजन देखें तो 100 नंबरों में से 100 नंबरों वाले प्रैक्टिकल में से जो आपकी नोटबुक के मार्क्स होंगे वो जनाब होंगे 15 और रिटन एग्ज़ाम जो है वो आपका 35 नंबर का लिया जाएगा और 50 नंबरों का आपका वाइवा होगा। तो 50 और 50 आपके 100 नंबर, इस तरह से 100 नंबरों के पेपर के कंप्लीट होते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर की बात कर लें जो 50 नंबरों का पेपर है, तो इस केस में जो है आपकी नोटबुक के नंबर जो हैं वो 10 होंगे
और रिटर्न एग्ज़ाम आपका 20 नंबरों का होगा और 30 नंबरों का आपका वाइवा लिया जाएगा। तो 50 नंबरों का कंप्यूटर का इस तरह से आपका प्रैक्टिकल बनेगा। तो ये प्रैक्टिकल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जी पासिंग क्राइटेरिया की, कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं हर सब्जेक्ट में। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है 50% मार्क्स इन ईच एग्ज़ाम। तो आपने हर पेपर में 50% नंबर लेने हैं। इसका मतलब है कि पेपर 1 को पास करने के लिए आपने टोटल जो है 60 नंबर लेने हैं। इसी तरह से पेपर 2 को पास करने के लिए भी आपने 60 नंबर लेने हैं। और प्रैक्टिकल जो 100 नंबरों वाला है, इसको पास करने के लिए 50 नंबर, इसके लिए भी 50 नंबर, और कंप्यूटर को पास करने के लिए आपने कम से कम 25 नंबर लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो अच्छा हाँ, इसमें यह शर्त नहीं है कि जनाब आपने फार्मास्यूटिक्स से जो है 60 नंबर लेने हैं, तो फार्मास्यूटिक्स से आपके 30 नंबर हों और हॉस्पिटल फार्मेसी से भी आपके 30 नंबर हों। टोटल पेपर में आपके 60 नंबर होने चाहिए। इससे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी से कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन टोटल जो है आपका पेपर 1 का काउंट जो है वो 60 मार्क्स का बनेगा। तो फिर आप लोग पास कंसिडर्ड होंगे। इसी तरह से आपका फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा वीक है, इसमें से आपके कम नंबर आते हैं, और कंप्यूटर और सोशल बिहेवियर लॉ और एथिक्स में से आपके ज़्यादा नंबर आते हैं, तो टोटल अगर 60 बनते हैं तो फिर भी आपका पेपर 2 पास होगा। और इसी तरह की बात होगी प्रैक्टिकल्स के हवाले से। तो आपने 50% मार्क्स लेने हैं, तभी आप लोग पास कंसिडर्ड होंगे। और एक और कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि अगर थ्योरी के पेपरों में स्टूडेंट पास है और खुदा न खास्ता प्रैक्टिकल्स के अंदर उसे सप्ली आ जाती है, फॉर एग्जांपल पेपर 2 के अंदर कोई स्टूडेंट पास है फार्माकोलॉजी और इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, और इधर से उसे फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में फार्माकोलॉजी में सप्ली है और साथ में कंप्यूटर में सप्ली है, तो क्या उसका पेपर 2 जो है वो पास कंसिडर्ड होगा या वो भी उसे दोबारा जो है देना पड़ेगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उसे प्रैक्टिकल में सप्ली है स्टूडेंट को, तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स रिपीट करेगा। थ्योरी का पेपर जो है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी ये थी हमारी आज की डिस्कशन फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के पेपर पैटर्न के मुतालिक। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।